जो आज हम लोग मॉडल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन जानेंगे कैसे करते हैं, क्यों हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए। देखो, नॉन नेगेटिव नंबर मतलब समझता है, नहीं समझता है। नॉन नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव नहीं, 0 से 12 इस टाइप ऑफ नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे टर्म यूज करेंगे, इसका मतलब वो एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, डॉट डॉट, नॉन नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर मतलब, नेगेटिव नंबर मतलब समझता है ना, इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, एक्स लेस देन 0, है ना। नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, जैसे -1 बोल सकते हैं, हो सकता है -0.1 भी बोल सकते हैं, निगेटिव हो जाएगा, -2 -3 डॉट 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 इस तरह से। पॉजिटिव नंबर कैसे इंडिकेट करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे 0.1 हो जाएगा ना, 0.12 हो जाएगा, 3 डॉट डॉट डॉट। फिर एक नंबर और रहेगा नॉन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ना, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो इस यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, 0 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट। तो देखो, मॉडुलस को हम लोग एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो दो वर्टिकल लाइन के अंदर हम लोग किसी क्वांटिटी को रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसको 4 नाम से जानते हैं हम लोग। एक इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, एक पढ़ेंगे इसको शॉर्ट में मॉड ऑफ एक्स, और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, और इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसको 4 नाम से जानते हैं। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, उसको हम लोग किसी क्वांटिटी को हम लोग इसके अंदर रख देते, इसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस। जैसे हम लोग एक सिंबल रहता था ना, इस तरह के सिंबल हम लोग एक्स रख देते थे, इसको क्या पढ़ते थे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना, इस सिंबल के अंदर रख देते हैं। हाँ, जिस सिंबल के अंदर रख देते हैं उसको क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट एक्स। उस तरह से दो वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइंस होने चाहिए, उसके अंदर हम लोग किसी क्वांटिटी को रख देंगे, उसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई वेक्टर ही रहेगा, जैसे ये मान लिया कोई वेक्टर ऐसे इंडिकेट करते हैं, इस लेटर के ऊपर एरो देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना रहता है ना, तो हम लोग उसमें मॉड लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट करना पड़ेगा मॉड। तो किसी वेक्टर को हम लोग दो पैरेलल लाइन के अंदर रख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ही बोल सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी एक्स बोल सकते हैं, तो ना एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इसको 4 नाम से जानते हैं। जैसे रहता है ना, किसी स्टूडेंट का ही नाम 4 का नाम है ना, स्कूल का नेम कुछ और, घर का नाम कुछ और, दोस्त कुछ और नाम रख देता है। तो सब एक ही चीज रहता है, एक ही आदमी रहता है, लेकिन 4 जगह अलग अलग उसका नाम रहता है। तो इस तरह से मॉडुलस का भी हम लोग को 4 नाम से जानते हैं। तो किसी भी हम लोग को क्वांटिटी का मॉडुलस निकालना रहेगा तो उसको एक वर्टिकल लाइन के दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस रहेगा, पैरेलल्स, उसके अंदर रख देंगे, और उसी को पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, या मॉड ऑफ एक्स, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। जैसे -4 का मॉडुलस ये हम लोग को 4 हो जाता है ऐसा, और +4 का भी मॉडुलस हम लोग को 4 हो जाता है। इसको हम लोग को जानना है कैसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, इसका क्या पढ़ोगे, एक तो पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसी को पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ऐसे टर्म आपको यूज कर देगा तो आपको टर्म पता रहेगा तब ना, इसको बोलते हैं। और इसी को हम लोग आल्सो क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
किसी वेक्टर को हम लोग दो पैरेलल वर्टिकल लाइन के अंदर रख देगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो इसको लिख लो एग्जांपल के तौर पे, हम लोग फिजिक्स में ऐसे यूज करेंगे। कहीं कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू किसी वेक्टर का पूछ देगा एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। अब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वेक्टर हम लोग यूज करेंगे इसको। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब उसमें क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है। मॉड का मतलब क्या होगा कि उसको दो पैरेलल लाइन के अंदर रख देना है। तो ये टर्म पता रहेगा, याद रहेगा ना, कि हम लोग को मॉडुलस को किस किस नाम से जानते हैं। अभी मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर मॉडुलस हम लोग लेते हैं ना, तो हमेशा वो जो देगा रिजल्टेंट हमेशा नॉन निगेटिव क्वांटिटी देगा। तो मॉडुलस को भी जस्ट एक ऑपरेटर यूज करते हैं, मशीन जैसा। जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना, आटा चक्की का मशीन होता है, उसमें गेहूं डालोगे तो क्या मिलेगा, आटा, है ना। मक्का भी डालेंगे तो क्या मिलेगा, आटा, इस टाइप से। तो नॉन निगेटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव क्वांटिटी या कुछ भी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नॉन निगेटिव क्वांटिटी, नॉन निगेटिव, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा, है ना। इसलिए हम लोग इसको मॉडुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट में बॉयज भी आ जाएगा, गर्ल्स भी आ जाएगा, लेकिन ओनली बॉयज बोलेंगे तो स्टूडेंट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट बोल दिए मतलब दोनों आ गया, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। तो उस तरह से नॉन निगेटिव भी बोल दिए, इसलिए मतलब उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव भी आ गया और जीरो भी आ गया, समझे। पॉजिटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, उसी को हम लोग एक ही साथ नॉन निगेटिव बोल देते हैं। लिखो, मॉडुलस ऑलवेज गिव्स नॉन निगेटिव नंबर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ नंबर। किसी भी टाइप्स ऑफ नंबर का हम लोग किसी भी टाइप ऑफ क्वांटिटी, फिजिक्स में जैसे क्वांटिटी का बात करेंगे इसलिए क्वांटिटी लिखे, नंबर यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स में क्या बात करेंगे, नंबर्स, और फिजिक्स में क्या बात करेंगे, क्वांटिटी। जैसे फिजिक्स में लोग फिजिकल फिनोमेनन पढ़ते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग क्वांटिटी लिख दिए ब्रैकेट में करके। तो किसी भी टाइप ऑफ क्वांटिटी का अगर मॉडुलस लेंगे, है ना, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, नॉन निगेटिव क्वांटिटी आएगा। तो मॉडुलस ऑलवेज गिव्स नॉन निगेटिव नंबर, देखो ना, मॉडुलस ऑलवेज नॉन निगेटिव नंबर, मतलब नॉन निगेटिव क्वांटिटी ऑफ एनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। चाहे क्वांटिटी पॉजिटिव हो, चाहे क्वांटिटी निगेटिव हो, चाहे नॉन निगेटिव हो, चाहे नॉन पॉजिटिव हो, हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, नॉन निगेटिव क्वांटिटी। तो मैथमेटिकली देखो मॉडुलस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स जो हो जाता है ना, एक्स हो जाता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और ये हम लोग को माइनस एक्स हो जाता है इफ एक्स लेस देन जीरो हो जाता है, और इक्वल टू जीरो हो जाता है इफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। और इसी को हम लोग दूसरा तरीका से ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एक्स हो जाता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, और ये माइनस एक्स हो जाता है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, तो जीरो को दोनों के साथ एसोसिएट कर लिया। अब ऐसा क्यों डिफाइन करते हैं, इसी को समझना है हम लोग। जैसे मॉडुलस एक ऑपरेटर है, जस्ट लाइक ए मशीन जैसा, है ना। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, बताया था ना, आटा चक्की का मशीन जैसा, जिसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। तो इनपुट हम लोग को कोई भी क्वांटिटी दे सकते हैं, इनपुट में एनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटी हम तो लग सकते हैं, एनी टाइप ऑफ क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, समझे। इनपुट में किसी भी टाइप ऑफ क्वांटिटी हम लोग रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, नॉन निगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा जो मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा। मतलब इसका मतलब अभी पढ़ा था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव। इसी को मैथमेटिकली हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं। इसको ऑपरेटर के तौर पे इसको ऐसा लिख लो कि मॉडुलस का जो इनपुट होगा वो किसी भी टाइप ऑफ क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो होगा हमेशा नॉन निगेटिव होगा, इसलिए हम लोग मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। तो उसको मैथमेटिकली ऐसा क्यों डिफाइन किए, इसी का रीजन हम लोग समझे।
जो मैथमेटिक्स में हम लोग ना चीजें बनाते हैं, ठीक है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में जो होता है ना, हम लोग फिजिक्स में बनाते ही नहीं है, फिजिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसी के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों दो चीजें। तो फिजिक्स में हम लोग जो मान लीजिए बोल रहे हैं, या जैसे एक लड़की बोलती है और एक लड़का बोलता है, तो दोनों का आवाज क्यों डिफर हो जाता है? तो इसके पीछे भी रीजन होता है ना, इसके पीछे भी रीजन होता है। लाइट इसको ऑन करते हैं, तो जैसे वहाँ लाइट ऑन करते हैं यहाँ पे कैसे आ जाता है, इसके भी हम लोग जानेंगे। तो पंखा रोटेट कर रहा था, क्यों रोटेट करने लगा, इसका रीजन हम लोग जानेंगे। तो फिजिक्स में ही फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हैं। तो हम लोग पंखा को ऑन किए तो कितना टाइम के बाद कितना स्पीड से नचने लगाए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसका मैथमेटिकल हम लोग को टर्म निकालना पड़ेगा मेजरमेंट करने के लिए, इसलिए हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। अब देखिए तुम लोग को दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि सर यहाँ तो बोल रहे हैं कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है, बट यहाँ तो ठीक है आप पॉजिटिव लगाए हैं, यहाँ तो जीरो है, वो भी ठीक है, नॉन निगेटिव है, लेकिन यहाँ तो आपको निगेटिव है, क्यों है? रीजन बताओ। है ना, यहाँ तो अभी बता रहे हैं ना कि मॉडुलस एक तरीका से बता रहे हैं कि मॉडुलस ऑलवेज क्या देगा, नॉन निगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ तो आ गया नॉन निगेटिव क्वांटिटी, यहाँ भी आ गया नॉन निगेटिव क्वांटिटी, मतलब जीरो मतलब नॉन निगेटिव, पॉजिटिव मतलब नॉन निगेटिव। बट यहाँ तो बोल लो, सोच सकते हो कि माइनस साइन लगा दिए सर आप, ये तो निगेटिव क्वांटिटी हो गया। तो फिर तो या तो स्टेटमेंट गलत या तो डिफिनेशन गलत हो जाएगा, या अगर सही है तो क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में डायरेक्शन इंडिकेट करता है माइनस। बताओ और कुछ रीजन? इसमें देखो रीजन नहीं है कि देखो इसमें क्या लिखे हैं, एक्स लेस देन जीरो। तो एक्स लेस देन जीरो मतलब ये वाला जो एक्स है ना, वो क्या है, निगेटिव है। अभी मतलब तो लोगों ने समझाए थे कि एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू -1 -2 इस टाइप से होगा ना। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक आगे हम लोग को माइनस साइन क्या लगा दिए ऑलरेडी। तो निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, ठीक है ना। यहाँ तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है ही कि +1 हो गया, +2 हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये जीरो आ गया। तो नॉन निगेटिव मतलब अभी हम लोग ही नहीं समझे थे, या तो जीरो या तो +1 या तो +2 डॉट 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 इस तरह से। तो देखो ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, और ये क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसमें ये एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो या तो पॉजिटिव आ रहा है या तो जीरो आ रहा है। तो स्टेटमेंट जो हम लोग बोले थे उसको मैथमेटिकल जो लिखे हैं उसको दोनों को ट्रू हो गया। नहीं समझ में आया? ये वाला एक्स हम लोग को निगेटिव है ना, ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब डिफाइन किए हैं, जब हम लोग एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और -x कब डिफाइन किए हैं, जब एक्स हम लोग को निगेटिव है। तो एक्स यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव था, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन पहले से लगा दिए, तभी ना निगेटिव में पॉजिटिव माइनस साइन लगा देंगे तो निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग और डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो तुम लोग को ऐसे शायद समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको केस नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको केस नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको केस नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। तो आप देखो इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे हम लोग केस नंबर 1 लेंगे, ठीक है ना, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या कंडीशन लिखे थे कि एक्स ग्रेटर देन क्या है, जीरो, है ना। एक्स पे क्या कंडीशन था, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 0.1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। तो इस केस में मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन किए थे, एक्स, है ना। इस केस में मॉड ऑफ एक्स हम लोग डिफाइन किए थे एक्स। तो इसमें सपोज कर लिया, लेट हम लोग को एक्स का वैल्यू 2 मान लिए, तो दोनों साइड इसमें हम लोग को 2 रख देंगे, तो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। जो भी चीज ग्रेटर देन जीरो आ गया ना, 2 जो है पॉजिटिव है, तो नॉन निगेटिव क्वांटिटी आ गया ना, ये निगेटिव नहीं ना है, तो केस नंबर 1 तो हम लोग को पॉजिटिव आ गया, मतलब नॉन निगेटिव बोल सकते हैं उसको। केस नंबर 2 क्या था, केस नंबर 2 लिए थे कि एक्स लेस देन जीरो था। अब एक्स लेस देन जीरो का मतलब अभी समझे थे कि एक्स का वैल्यू -0.1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, सब हो सकता है ना। तो इस केस में हम लोग मॉड ऑफ एक्स क्या डिफाइन किए थे, -x।
ठीक ना। इस केस में हम लोग मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स डिफाइन किए थे। अब सपोज कर लिया हम लोग को एक्स का वैल्यू -2 का मॉडुलस निकालना है, तो इसमें हम लोग को दोनों साइड क्या रख देंगे, एक्स के जगह पे -2, तो मॉड ऑफ -2 कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव आ गया ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स क्या था, निगेटिव था, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन लगाया था इसमें फॉर्मूला में। अब देखिए रिजल्ट आ गया। केस नंबर थर्ड क्या था, इसमें तो ओनली एक्स का वैल्यू 0 था, है ना। इस केस में मॉड ऑफ एक्स क्या डिफाइन किए थे, 0, तो यहाँ पे एक्स का 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0। ये क्या आ गया, नॉन निगेटिव क्वांटिटी इसको बोल सकते हैं ना, नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव, आ गया ऑलवेज नॉन निगेटिव नंबर। तो समझ में आया कि x माइनस एक्स 0 क्यों लिखे थे। तो समझने के लिए चीजों को ब्रेक करेंगे ना, तो जैसे ऑटोमेटिक ब्रेक करके समझाएंगे तो समझ में आ जाता है। तो लोग एक प्रूफ करने के लिए देते हैं, हमको प्रूफ करना है ना, टू प्रूव दैट -3 का मैग्नीट्यूड 3 होगा। कैसे प्रूव कर लोगे, -3 का मैग्नीट्यूड 3 होगा, जैसे वहां पे लिखे ना अभी कि -2 का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 2 हो जा रहा है। तो प्रूफ करने बोलेगा कि बताओ -3 का मैग्नीट्यूड 3 होगा, कैसे होगा। तो हम लोग को क्या टास्क है कि प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट -3 का मैग्नीट्यूड हम लोग कितना होता है, 3 होता है। तो देखिए इसमें x का वैल्यू हम लोग क्या है, हम लोग इसको x मान लेंगे, -3 को क्या मान लेंगे, x, और ये हम लोग को लेस देन 0 है ना, x लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया, बोल सकते हैं ना x लेस देन 0। अब इस केस में मॉड ऑफ x को हम लोग क्या डिफाइन किए थे, -x, है ना। इस केस में मॉड ऑफ x को क्या डिफाइन किए थे, -x। अब इसमें x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, -3, तो -3 आ गया, तो माइनस माइनस क्या आ गया, +3 आ गया, ऐसे प्रूफ हो गया। सेम प्रोसेस से बोलेंगे टू प्रूव दैट मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो कैसे कर लोगे। तो इसमें हम लोग को x के जगह पे क्या मान लेंगे, 4। अब ये 4 क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो x ग्रेटर देन 0 आ गया। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब कि मॉड ऑफ x इस केस में कैसे डिफाइन किए थे, x, है ना। इस कंडीशन में जब x ग्रेटर देन 0 था तो मॉड ऑफ x को हम लोग क्या डिफाइन किए थे, x। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देंगे, 4, तो दोनों साइड 4 रख देंगे, तो मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 4। मतलब इससे हमको क्या पता चला कि पॉजिटिव नंबर का भी मॉडुलस लेते हैं तो कैसा आता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस लेते हैं तो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक ना। तो मॉडुलस हम लोग को +-5 का मॉडुलस बोलेंगे तो क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे ना। जैसे मॉड ऑफ 5 का भी मॉडुलस 5 हो गया, और मॉड ऑफ -5 का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो लिख लो, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना तो सब टर्म हम लोग को यूज करना पड़ता है। जैसे तुमको ऐसे भी मान लिया करके पूछ देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बताओ -8, तो क्या बताओगे, 8 बताओगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ -8 मतलब मॉड ऑफ -8 हो गया। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग बताए थे ना, मॉडुलस हम लोग इंडिकेट किए थे, और मॉड ऑफ -8 को हम लोग क्या बोल देंगे, 8 हो जाएगा। अच्छा, जैसे कोई वेक्टर रहेगा, जैसे मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम लोग को मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख देंगे, और मॉड ऑफ वेक्टर को ना सिंपली हम लोग ए लिख देते हैं, समझे। मॉड ऑफ वेक्टर को एरो साइन हटा के ओनली ए लिख देते हैं, आगे हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। अब इसी का पूछ देगा, बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव वेक्टर ए बताओ, इसका मॉड लगा देंगे, और मॉड लगा देंगे तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और इसी को हम लोग ए भी लिख देंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या नेगेटिव वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब फिजिक्स में होता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे मान लिया वेक्टर ए इधर हो गया, तो नेगेटिव वेक्टर ए हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। तो वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे मतलब क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो दोनों का लाइन सेगमेंट क्या है, देखो लेंथ सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ फिजिक्स में माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। प्लस मतलब राइट वर्ड बताएगा, तो माइनस क्या बताएगा, लेफ्ट वर्ड बताएगा। पॉजिटिव अपर, ऊपर हम लोग को मान लिया कोई वेक्टर बी पॉजिटिव है, ऊपर है, इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हम लोग जो लिखेंगे सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ लिखेंगे, बट डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट। इस तरह का हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। और बताते हैं फिजिक्स में जैसे कहीं भी स्पीड निकालना रहेगा, तो फिजिक्स में वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स ऐसे, ठीक ना। तो हम लोग स्पीड होता है ना,
तो स्पीड निकालना रहता है, तो स्पीड जो होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी या स्पीड का तुम लोग नाम सुना ही होगा। तो वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जानता ही होगा इतना, जानता है ना कि वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो वेलोसिटी किसका रेट ऑफ चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी किसका रेट ऑफ चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। लेकिन स्पीड किसका रेट ऑफ चेंज होता है? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है? नहीं ना होता है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव टर्म। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? स्पीड। और स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मॉडुलस है। तो देखो हम लोग को स्पीड निकालना रहेगा ना, तो वेलोसिटी निकाल के क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो दोनों का लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये दोनों का भी लेंथ क्या है? सेम है, तो मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो फिजिक्स में दो कोई भी वेक्टर का अगर लेंथ सेम रहेगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। और वेलोसिटी हम लोग को भी है, तो उसका स्पीड कैसे निकलेगा? उसका मॉडुलस लगा देंगे, क्योंकि हम लोग का स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी हम लोग को तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब इसमें देखिए, जैसे एक्स के जगह पे ना आप जनरल वैल्यू लेते हैं कुछ, कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिखना रहेगा, जिसमें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कब होगा बताओ? क्या होगा? नहीं, हाँ, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इस मॉडुलस के अंदर जो है ना, वो एज इट निकलेगा कब? जब ये हम लोग को पॉजिटिव रहेगा इसमें, इसलिए ये बताए थे। स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर देता है, एक्स ग्रेटर देन नहीं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जैसे देखो अभी हो जाता है, और फिर ये हम लोग को माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा कब? जब एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। और इक्वल टू जीरो हो जाएगा कब? जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे मान लिया एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग को क्या है? एक्स माइनस वन है, सपोज के लिए एक्स माइनस वन, इसका मॉडुलस हमको निकालने बोलेगा, एक्स माइनस वन का मॉडुलस। तो एक्स माइनस वन का मॉडुलस जो एक्स माइनस वन हो जाएगा, कब होगा? एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये हम लोग को कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन वन हो जाएगा। तो ये हम लोग एक्स माइनस वन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कब होगा? जब एक्स का वैल्यू वन से बड़ा होगा, समझे? और ये हम लोग को माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, कब होगा? जब एक्स माइनस वन लेस देन जीरो होगा, मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन वन होगा। और इक्वल टू जीरो होगा कब? जब एक्स माइनस वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, है ना? एक्स का वैल्यू वन पुट करोगे तब ना, वन माइनस वन कितना हो गया? जीरो। जीरो का मॉडुलस कितना हो गया? जीरो। जैसे कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे देगा, तो बोलेगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना, तो उसमें मॉडुलस लगाना पड़ता है, तो मॉडुलस के ग्राफ हमको बनाना पड़ता है। तो मॉडुलस का ग्राफ यूज करके मान लिया मैथमेटिकली एक पेज का सोल्यूशन को हम लोग ना सीधे दो लाइन में निकाल लेते हैं। मैथमेटिकल टूल्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि चीजें आसान हो। अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो हम लोग कोई कोई फिजिक्स का क्वेश्चन दो दो पेज का चल जाएगा, एक एक पेज का चल जाएगा, और उसी को टूल्स का यूज करेंगे तो एक पेज में एक लाइन में बन जाएगा। तो मॉडुलस के अंदर जो है ना वो चीजें देखना है। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग को एक्स होता था ना, इसलिए हम लोग इसको एक्स लिख देते थे कम जब एक्स ग्रेटर देन जीरो था, और माइनस एक्स लिख देते थे कम जब चीजें हम लोग को एक्स लेस देन जीरो था, और इक्वल टू जीरो कर देते थे जब एक्स का वैल्यू जीरो था। तो इसको देखते थे ना, इस मॉडुलस के अंदर जो है उसको। और यहाँ एफ ऑफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, बताते ना फंक्शन, एफ ऑफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे साइन एक्स भी हो सकता है, एक्स माइनस वन भी हो सकता है। जैसे मान लिया मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ इसको? साइन एक्स लिखेंगे कब? यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे कब? साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब लिखेंगे, है ना? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ गया? साइन एक्स आ गया, और ये माइनस साइन एक्स लिख देंगे कब?
जब हम लोग को साइन एक्स लेस देन 0 रहेगा, और इक्वल टू 0 होगा कब, जब साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। एक तुम लोग को लिखने के लिए देते हैं, सबका चेक करेंगे। x-4 को क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, देख लो ना, तुम लोग मिला लेना। जैसे इसको x माइनस हम लोग 4 लिख सकते हैं कब, जब x-4 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग को 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, जैसे -x-4 को हम लोग को 4 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, और x लेस देन 4 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 0 लिख देंगे जब x का वैल्यू हम लोग को 4 हो जाएगा। तो इसको ना हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x-4 का जो माइनट्यूड लिखेंगे ना, अब डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, x-4 हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू 4 से 12 हो जाएगा, है ना। ये वाला स्टेप हम लोग छोड़ देंगे, अब सीख गए ना, ये वाला स्टेप हम लोग छोड़ देंगे। डायरेक्ट x-4 का वैल्यू x-4 लिख देंगे कब, जब x का वैल्यू 4 से 12 होगा, और इसको हम लोग लिख देंगे 4 माइनस एक्स लिख देंगे यहाँ से, कब लिख देंगे, जब हम लोग को x का वैल्यू लेस देन 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो ये 0 हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू हम लोग को 4 हो जाएगा। तो उसको डायरेक्ट हम लोग अब ऐसे लिखना सीखेंगे एक स्टेप में, है ना। बीच वाला स्टेप क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो समझ में आ गया ना। जैसे इसको हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे बताओ, तो इसको हम लोग को t-3 लिख देंगे कब, जब t ग्रेटर देन 3 रहेगा, और 3 माइनस टी लिख देंगे कब, जब t लेस देन 3 रहेगा, और इक्वल टू 0 लिख देंगे कब, जब t का वैल्यू 3 रहेगा। आगे समझ में लिखने ना छोटू, आ गया ना। यहाँ माइनस लिखते हैं ना, -t-3, तो उसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। t-3 लिखेंगे ना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, -t + 3, 3 माइनस टी, इसी को डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ऐसे। आगे ना हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। जैसे मान लिया वेलोसिटी दे देगा इस तरह से, जैसे मान लिया t-6 दे दिया, कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है, समझा। तो पूछेगा डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड का रेट, मतलब स्पीड जो होता है डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसमें हम लोग को स्पीड निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो स्पीड क्या हो जाता है, मॉड ऑफ, अभी पढ़े थे ना, मॉड ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये क्या दिया हम लोग को, वेलोसिटी दिया हुआ, वन डायमेंशन के लिए बिना वेक्टर साइन के भी देता है, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो हमको डिस्टेंस निकालना रहता है ना, तो स्पीड निकालना रहता है। तो डिस्टेंस जो होता है ना हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा। आगे हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे मॉड ऑफ v इंटू डी टी। तो इसको हम लोग को ये इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मॉड ऑफ t-6 आया, ठीक है ना। हम मान लिया कोई इंटरवल दे देगा कि 0 to 8 सेकंड में हमको निकालना है ना, 0 to 8 सेकंड में हमको डिस्टेंस टेबल निकालना है, जिसको इंटीग्रेट करना रहता है 0 से लेके t। तो अगर इसको कैलकुलेशन मेथड से हम लोग जाने लगेंगे तो इसका कैलकुलेशन पूरे एक पेज में जाता है। अब देखो इसी को हम लोग सिंपल सा मेथड से बताते हैं, ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से x वर्सेस t का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसमें ना जितना वो रहता है ना उसमें t-6 उतना हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस तरह से ग्राफ बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसमें मॉड ऑफ t-6 में अगर 8 पुट कर देंगे तो 8-6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो ये हम लोग को 2 आ जाता है ना। 8 का वैल्यू पुट कर दो तो 8-6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसमें देखो अगर यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू निकालना रहता है, तो 0-6 का मॉड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ोगे तब ना कि 0-6 हो गया, -6 का मॉडुलस कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 हो गया। अब देखो देखो ट्रायंगल बन गया ना। अब इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे ना, तो वही हम लोग क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। अब एरिया तो निकालना जानते होगे तुम लोग ट्रायंगल का। ये वाला कितना हो गया, 6, यहाँ से लेके 6, यहाँ से लेके 8 में 2 कितना हो गया, 2। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एक और ट्रायंगल बन गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से कितना आ गया, 18, और यहाँ कितना आ गया, 2। तो कितना आ गया, 20। तो आंसर आ गया हम लोग इसका, आंसर लिख देंगे 20 मीटर।
अब इसी को उसको इंटीग्रेट करने जाओगे ना तो तुम्हारा एक पेज में जाएगा सोल्यूशन। उसी को हम लोग ग्राफ बनाए, एरिया निकालिए, बन गया क्वेश्चन। देखो ये आईटी का क्वेश्चन है, जे एडवांस में पूछा हुआ कि एक चिड़िया है, उड़ रहा है t-6 मीटर पर सेकंड से, तो 0 से 8 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। समझ में आया? समझ में तो नहीं आया होगा अभी, बस खाली देखना है अभी। क्या समझ में नहीं आएगा? अभी देखो इंटीग्रेशन तुम लोग जान भी नहीं करता क्या होता है, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बन गया वो तो जानता ही नहीं है। ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जिसमें देखो ये मॉडुलस हम लोग कैसे यूज आया, जिसमें वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे रखेंगे 8, तो 8 - 6 का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकलेगा, तो 0 - 6 मॉड ऑफ -6 हो गया। और मॉड ऑफ -6 को 6 लिख देंगे, तो नहीं जानोगे तो सोचोगे सर कैसे आ गया। तो चीजें देखो ये कंसेप्ट हम लोग यूज किए, ऐसे से हम लोग छोटा छोटा कंसेप्ट हम लोग को यूज करना होता है। और टर्म नहीं जानोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। मान लीजिए जानोगे तो ना कि 6 यहाँ पे पुट किए, 0 पुट कर दिए, तो 6 - 6 0 - 6 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -6 आएगा ना। और मॉड ऑफ -6 हम लोग जानेंगे तब ना कि 6 होता है, नहीं तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो समझ में आया? अब देखो फिजिक्स को, इसी को समझने के लिए देखो ग्राफ पढ़ना पड़ेगा भी हम लोग को, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें हम लोग को पढ़ रहे हैं, तभी जो जो चीजें छोटे छोटे पढ़ रहे हैं हम लोग को, जो चीजें यूज हो रहा है क्वेश्चन को बनाने में। जिस तरह से फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, उसी को हम लोग ऐसे बनाते हैं। आज समझ में? जिसको अभी समझना नहीं है तुमको कैसे हो, बस देखना था कि टर्म लोग कैसे कैसे यूज है। अब एक किसका ग्राफ होता है, तो t-6 का, मॉड का ना। जैसे t-2 रहेगा ना तो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे ऐसे, t-3 रहेगा तो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे ऐसे। जितना यूनिट इसमें घटाते हैं ना तो उतना इसको शिफ्ट कर देते हैं ना। तो ग्राफ हम लोग आगे पढ़ना है, उसी में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम लोग को इसमें पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, जैसे x+2 का मॉड है, इसको कैसे कैसे लिखेंगे बताओ तो देखो इसको x+2 लिखेंगे। चलो इसमें हम एक स्टेप लिख देते हैं पहले। ये कब लिख देंगे, जब x+2 > 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि x <-2 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये हम लोग -x+2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब x+2 < 0 हो जाएगा। मतलब x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा कब, जब x+2 = 0 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा ब्रेक करने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग को डायरेक्ट अब लिख के बताओ कि x+3 अगर है तो हम लोग को कैसे कैसे लिख देंगे। वो तो स्टेप से हम लोग सीख गए, अब तो लोग को डायरेक्ट लिखना है ना। जितना कोशिश करेंगे कम लिख के ज्यादा समझें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करेंगे। हमेशा जो पढ़ना रहता है ना, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहता है, उसको चीजें को दिमाग में रख के पढ़ना रहता है। क्रिकेट खेलना हम भी जानते हैं, बहुत लंबा लंबा छक्का मारते हैं, तुम भी जानता ही होगा, जानता होगा ना, हर कोई क्रिकेट खेलना जानता है। विराट कोहली भी जानता है। तो हमको तुमको इंडिया टीम का कैप्टन बना देगा, नहीं बना देगा। क्रिकेट खेलना तो सबको जानता है। अच्छा सोचेगा बॉल आता है मार देता, हो गया क्रिकेट, है ना। लेकिन परफेक्शन होता है ना कि किस बॉल को किधर घुमाना है तो कैच नहीं होगा, तो पता चला जा इधर मारे उधर कैच हो गया। तो परफेक्शन के साथ हर चीजें को सीखना होता है। जब तक परफेक्शन के साथ नहीं सीखोगे ना तो चीजें का कोई मायने नहीं है। तो मान लिया किसी रेस्टोरेंट में गया, मटन चावल तो खिला दिया, चिकन चावल खिला दिया, लेकिन खराब खिला दे, दोबारा जाएगा नहीं जाएगा। टेस्ट मान लीजिए कोई भी पैसा वेस्ट कर, मतलब वेस्ट कर रहा है, यूज कर रहा है, तो समझ सोचता है ना कि अच्छा टेस्टी खाना मिले। तो अब वो परफेक्शन के साथ बनाएगा, जो भी मटन चावल चिकन चावल जो भी बनाए, मतलब टेस्टी खाना बनाएगा, तो कोशिश करेगा कि वहां बार बार जाएगा लोग, है ना, उसका यूज होगा। तो कुछ भी चीजें करते हो लाइफ में, तो जब तक परफेक्शन के साथ नहीं करते हो चीजें का कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि कुछ भी चीजें पढ़ना है या कुछ भी कोई भी काम करना है या वर्क, जैसे रियल लाइफ में जाओगे तो वर्किंग करना पड़ता है, हर एक इंसान को तो वर्क करना पड़ता है। जब तक परफेक्शन के साथ नहीं वर्क करोगे तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, समझे। दूसरा वो परफेक्ट तरीका से करके देगा तो उसका वैल्यू इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा तुम्हारे से। तो हर चीज का परफेक्शन का नीड होता है हर चीज में। जैसे x+3 इसको लिख देंगे कब, जब x <-3 लिख देंगे।
है ना, डायरेक्ट अब लिख देंगे हम लोग। और ये -x + 3 हो जाएगा कब, जब x हम लोग लेस देन -3 होगा। और इक्वल टू 0 होगा कब, जब x हम लोग को -3 हो जाएगा। आगे लिखने हैं। और एक और देते हैं इसे sin t है माइनस cos t है, इक्वल टू हम लोग इसको कैसे कैसे लिखेंगे बताओ। तो हम लोग इसको क्या था, sin t और माइनस cos t का मॉड। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये sin t और माइनस cos t हो जाएगा जी। कब, जब tan t ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इधर समझ में आया ना आया? देखो उसको कब लिखेंगे वैसा, जब sin t ग्रेटर देन, हम लोग sin t माइनस cos t ग्रेटर देन 0 रहेगा। इतना तो समझ में आया। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं sin t ग्रेटर देन cos t, ऐसे कर सकते हैं और दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दे, तो दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देंगे तो ये tan t नहीं आ जाएगा, और इधर हम लोग को 1 बचेगा ना, ऐसे लिख देंगे हम लोग। हो ना, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दे, sin y cos कितना हो गया tan, cos y cos कितना हो गया 1 हो गया। तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेंगे एक स्टेप में हम लोग। और ये हम लोग को cos t माइनस sin t लिख देंगे कब, हाँ tan t लेस देन 1, आगे ना समझ में। और इक्वल टू हम लोग को sin t इक्वल टू cos t लिख देंगे कब, जब tan t का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 1 आ गया, 0 नहीं 1। दोनों इक्वल करेंगे ना, तो दोनों इक्वल करेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगा। अब तो लिखने आ जाएगा, इस टाइप से कर लोगे ना, कहीं भी आएगा तो यूज कर लोगे। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, एक्स, गलत, नॉट एक्स, मॉड ऑफ एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स नहीं होता है, एक्स लिखोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। फोर है ना जी, ऐसा सोच रहा होगा 4 का स्क्वायर रूट से 2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होता है ना, तो कैसे गलत कर दिए बताइए। तो देखो हम लोग इसको समझते हैं, जो फिजिक्स में भी टर्म आ जाएगा। देखो वेक्टर में दिए थे इस तरह से आ गया था यूज, तो देखिए मैक्सिमम बच्चा गलत कर दिया, तो उसको बताते थे फिर से अलग से। तो देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना मॉड ऑफ एक्स होता है हम लोग को, और नहीं तो देखो अगर हम लोग को एक्स स्क्वायर का क्या बोले एक्स हो गया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर दोनों जगह -x पुट कर दो, तो -x स्क्वायर का -x, तो हम लोग को देखो इधर हम लोग को एक किधर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, इधर -x हो गया, तो गलत हो गया। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल लेके बताते हैं। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स बोलते हैं, जिसमें देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लोग को पुट करेंगे एक्स का वैल्यू 2 और एक बार वैल्यू पुट करेंगे -2, दोनों साइड पुट कीजिए एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2, लेकिन इसमें दोनों साइड पुट कर दीजिए तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया -2 ना, लेकिन इधर तो हम लोग को 4 है, 4 का स्क्वायर रूट -2 होता है नहीं ना होता है, ये गलत हो गया ना जी। तो हम लोग क्या यूज करेंगे मॉड ऑफ एक्स, ठीक ना। और ये मॉड ऑफ एक्स मतलब ये प्लस माइनस हम लोग को एक्स यूज कर लेंगे। अब इसमें देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग को 2 पुट कर लेंगे, तो एक्स का वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 है ना, इस केस में मॉड ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया हम लोग एक्स, मॉड ऑफ एक्स हम लोग डिफाइन किए थे ना एक्स, मतलब स्क्वायर रूट, इस केस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ एक्स इस केस में कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तब इसमें देखिए एक्स के जगह पे दोनों साइड 2 रखिए, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, लेकिन हम लोग एक्स का वैल्यू -2 रख देंगे तो एक्स लेस देन 0 आ जाएगा, इस केस में मॉड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स के जगह पे इसमें कितना हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अब एक्स का वैल्यू -2 पुट करिए तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस पुट कर दिए -2 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तब डिफाइंड हो गया। नहीं समझ में आया? इसे पुट कर लो ना दोनों साइड, -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे ना -2, इधर हम लोग को 4 हो जाएगा, उधर हम लोग को 2 हो गया, तो सेटिस्फाइड हो गया। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स होता है, मतलब प्लस माइनस एक्स होता है। तो एक्स कब होगा, अब इसको हम लोग फाइनली कैलकुलेटर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग को मॉड ऑफ एक्स होगा, और ये एक्स कब होगा ये तो जान ही रहे हैं, कब हम लोग को हो जाएगा जब एक्स पॉजिटिव रहेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे लिख सकते हो, और माइनस एक्स हो जाएगा कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो एक्स हम लोग को पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा, लेकिन जब एक्स हम लोग को नेगेटिव रहेगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है, नहीं तो चीजें हम लोग को क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर रूट -2 आ जाएगा जो गलत आ जाएगा, तो इसको लिख लो। जैसे आगे हम लोग को फिजिक्स में मान लिया आपको आ जाएगा कहीं पे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू एक्स नहीं लिखना है, क्या लिख देना है मॉड ऑफ एक्स लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स कब होगा जब एक्स हम लोग को पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स होगा जब एक्स हम लोग को निगेटिव हो जाएगा। तो सब छोटे छोटे टर्म था, इसको हम लोग को समझना है जो वेक्टर में हम लोग को यूज करेंगे। तो इधर से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे मॉड ऑफ कॉस थीटा, याद रहेगा ना, इस तरह से आएगा नोमेरिकल्स फिजिक्स में। तो लोगों को पेन पकड़ने नहीं आता है जी, तो लोग सबको देख रहे हैं, कोई ऐसे पकड़ता है कोई ऐसे पकड़ता है, पेन को ना देखो ऐसे पकड़ना है, वो देखना स्पीड फास्ट होता है, मिडिल फिंगर को बेस मानना है, ठीक ना, और थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है, क्योंकि फिजिक्स का एक कंसेप्ट है टॉर्क लगता है R इक्वल टू एफ होता है, तो ज्यादा डिस्टेंस से पकड़ोगे ना तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो टॉर्क हम लोग को सेम लगेगा, ऐसा नहीं करना ऊपर पकड़ लेना ज्यादा डिस्टेंस। तो पेन का mg होता है वेट होता है जो बैलेंस करना चाहिए फोर्स के थोड़ा, तो पेन को थोड़ा सा ऊपर पकड़ना चाहिए, मिडिल फिंगर पे ऐसे बेस मारना चाहिए, इसको ऐसे पकड़ना, लाठी नहीं पकड़ना, ऐसे ऐसे चलाना है, ठीक है ना, ऐसे पकड़ना है पेन, और ऐसे प्रैक्टिस करना तुम लोग घर पे, इसे फास्ट लिखाता है बहुत, कम भी फोर्स लगाओगे ना तो बहुत, तो तुम लोग इतना नीचे पकड़ता होगा पेन जोर से पकड़ ले रहता होगा, 10 पेज लिखोगे तो हाथ दर्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, फिजिक्स जब स्टार्ट करोगे ना 20-20 पेज एक एक दिन में पढ़ना पड़ता है समझा, तो पेन को थोड़ा सा ऊपर पकड़ना, अभी से हैवी डालना, ठीक है, इतना जहाँ पे बैलेंस हो जाए, मतलब एकदम नीचे नहीं पकड़ना, ऊपर थोड़ा पकड़ना है, तो उसमें क्या होता है कम फोर्स लगाएंगे ना तो सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होता है, जिससे हम लोग को स्मूथली लिखाता है। आगे फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है, घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है, समझ में आ गया ना कैसे पकड़ना है, मिडिल फिंगर जो उस पर बेस मारना है, इसको रखना है ऐसे, और इससे पकड़ना है, मिडिल फिंगर से नहीं पकड़ना है, मिडिल फिंगर पे रखना है पेन, और इससे इससे पकड़ना है, ऐसे मिडिल फिंगर बोल रहे हैं ना, मिडिल फिंगर पे रखना है, और एक इससे पकड़ना है और इससे पकड़ना है, मिडिल फिंगर से नहीं पकड़ के लिखना है, मिडिल फिंगर पे बेस मारना है, उसको रखना है। सबके 10 क्लास पास हो गया, पेनों पकड़ना नहीं सीखना, बहुत गंभीर समस्या है जी तुम लोगों को, लाठी जैसा पेन पकड़ता है। तो देखो जैसे एक फिजिक्स में यूज बताते हैं, जिससे हम लोग को इस तरीका से आ जाएगा, जैसे मान लिया कोई एक वेक्टर रहता है, उसी को रोटेट कर दिया जाता है थीटा एंगल से, तो डायरेक्शन चेंज करने के कारण ना वो वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक ना, डायरेक्शन चेंज करने के कारण वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन लेंथ सेगमेंट तो एक ही रहेगा ना, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या रहेगा सेम रहेगा, ऐसे। नीट का क्वेश्चन भी है और जेई में पूछा था 2016 में, इसमें दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालने आता है, कि दोनों वेक्टर का डिफरेंस हम लोग निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, आगे हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे ना तो समझेंगे, तो ऐसा फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। आप देखिए ए एंड बी दोनों क्या मैग्नीट्यूड है सेम है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर रख दोगे, ए स्क्वायर रख दोगे, -2 इंटू ए इंटू कितना हो गया कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर जुट जाएगा ना, और कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है, जो तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा,
इसके बाद अलजेब्रा के बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 से स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ 2 कितना हो गया, बाहर निकल गया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, मॉड और इंटू साइन थीटा आ गया, जो कि दोनों का स्क्वायर रूट है ना। तो देखो ये दोनों का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मॉड ए साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे। पढ़े तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ता है फॉर्मूला ऐसा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग ये फॉर्मूला आता है, नहीं पढ़े हो? सब हम ही को पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को जी, सही में सारा तो हम ही पढ़ा देते हैं। मैथ भी अभी 2 महीना पर 1.5 महीना पढ़ाएंगे, फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री भी 4-5 गो चैप्टर पढ़ा देंगे। हाँ 1 साल के बाद करेंगे फी 50 के 50 के ओनली फिजिक्स का। अरे बहुत पढ़ाना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, पूरा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब पढ़ाना पड़ता है फिजिक्स में। तो ये सब देखो वेक्टर में हम लोग को यूज करेंगे। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये कैसे होता है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री, जो वेक्टर जैसे देखो वेक्टर हम लोग सोल्व करेंगे ना, तो फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, और फॉर्मूला नहीं आएगा तो पता चला यहाँ पे पहुंच गया, और उसके बाद ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा तुमको, तो सब पढ़ा हुआ फिजिक्स क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो तुमको ऐसा दिखेगा। हाँ जी, बहुत दिक्कत वाली बात। सोचा होगा सर फिजिक्स पढ़ने आया, सर मैथ पढ़ना पड़ता है। कुछ बायोलॉजी का स्टूडेंट सोचा होगा 11th में बायोलॉजी ले लेते हैं कि मैथ यूज नहीं आएगा, और यहाँ पे मैथ ही पढ़ना पड़ रहा है जी। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स का, क्योंकि हर जगह कहीं भी कुछ भी सोल्व करेंगे तो देखो मैथ ही आ जाता है। देखो एक क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ, और जेईई मेंस में पूछा, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछे हुए, और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है, ओरिजिनल जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखो स्मॉल एंगल के लिए भी यूज कर दिया है। अब देखो स्मॉल एंगल के लिए तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे, साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो साइन को यहाँ से गायब कर देंगे, तो थीटा बाई कितना हो गया है 2, और यहाँ पे देगा कि एंगल हम लोग को 0 से 180 के बीच है, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव हम लोग को पॉजिटिव हो जाता है। अभी देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मॉड ऑफ ए इंटू देखो थीटा, ऐसा ऑप्शन में है। तो देखो नीट में पूछा था क्वेश्चन, कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल मान लो रोटेट करेगा ना, तो 0 से 180 के बीच है, 180 के बीच हम लोग को जो साइन थीटा बाई 2 हो गया 0 से 90, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव का मॉडुलस क्या हो जाता है, आइजिट रह जाता है। अभी पढ़े थे ना कि पॉजिटिव मॉडुलस लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव मॉडुलस लगाते हैं तो -2 को क्या कर देगा, +2 कर देगा। आगे देखो अभी जो एक्सटेंशन है हम लोग पढ़े थे उसका यूज आ गया। देखो पूरा स्मॉल एंगल के लिए बोल देगा, स्मॉल एंगल को साइन थीटा को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो ओनली क्या लिख देंगे, थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल। तो देखो अभी एक्सपेंशन जो पढ़े थे उसका यूज आ गया, मॉडुलस जो पढ़े थे उसका यूज कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ना है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पढ़ोगे कैसे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा तुम लोग को। तो अलजेब्रा का छोटा छोटा टर्म था जो हम लोग को यूज करेंगे आगे हर जगह। देखो वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो वेक्टर पढ़ेंगे तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ गया, मॉडुलस का यूज आ गया, एक्सपेंशन का यूज आ गया। अब इसमें नहीं जानने हो कि साइन थीटा को थीटा कैसे लिख देंगे, तो स्मॉल एंगल के लिए वर्क करेगा, ऑप्शन में तो तुमको ऐसा दिखेगा, ऑप्शन में ऐसा दिखेगा ना। जेईई मेंस में एक ऐसा पूछा था, नीट में ऐसा पूछा था इसी क्वेश्चन को, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन देखना, नीट में जाके देखना, ऑप्शन में ऐसा पूछा हुआ, ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा। जैसे बेसिक टर्म है इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लास सब तुम लोग ओवर करते हैं।